हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी पर। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपकी जो क्लास है बोर्ड के माध्यम से आपकी क्लास बहुत जल्दी आपकी 12th एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, आज से हम आपकी जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की क्लास जो स्टार्ट होगी, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के 12th एग्रीकल्चर के हम आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के बारे में क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर के आपके 20 चैप्टर हैं, पशुपालन के भी 20 और एलिमेंट ऑफ साइंस की भी 20 चैप्टर, यानी टोटल 60 चैप्टर है, 60 चैप्टर हैं। सभी का अध्ययन एक एक से नए ब्लूप्रिंट के आधार पर हम करेंगे बच्चों। पूरी एक एक चैप्टर्स को अच्छी प्रकार से बोर्ड के माध्यम से मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। किसी भी छात्र को लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा कंप्लीटली हम आपको कराएंगे। इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बस अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे जो पुराने छात्र हैं उनसे खासकर कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप नए जो छात्र हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी 12th क्लास में आए, उनको हमारे YouTube चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, जिससे वो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से अपनी कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम इस क्लास की। ठीक है, तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग कि सबसे पहले हम आपको जल निकास चैप्टर लेके आए हैं। जल निकास जो चैप्टर है, इसमें आप लोग अच्छी प्रकार से जो भी ऐसे क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, नए ब्लूप्रिंट 2022-2023 के आधार पर 2023 का जो ब्लूप्रिंट आया है बच्चों, उसमें यह चैप्टर आपका जल निकास 4 नंबर का पूछा, यानी 4 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाना है। तो बच्चों, उसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके अंतर्गत कराएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से बनने वाले हैं। तो ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करेंगे, समझाना मैं स्टार्ट करता हूं, आप अच्छी प्रकार से इसको समझिएगा। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे, देखिए आप लोग, चैप्टर जल निकास है। आप इसको जो है इस प्रकार से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना आए। यदि आप नोट्स बनाते हो तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं हट गया हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल साफ साफ ये दिखाई दे रहा होगा। और अगर किसी बच्चे को साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो भाई मोबाइल को रोटेट जरूर कर ले। रोटेट करने से भाई साफ देख सकता है, एकदम उसको क्लियर दिखाई देगा। तो बच्चों, जल निकास चैप्टर है, ये बात याद रखना। ये 4 नंबर का चैप्टर है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। कितने नंबर का चैप्टर है? 4 नंबर का ये चैप्टर है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं बात करूंगा जल निकास किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। तो जल निकास क्या होता है, इसके उद्देश्य हम लोग जानेंगे कि जल निकास होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, जल निकास किसे कहते हैं? तो देखिए, खेत में भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना। हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में, अभी जैसे बरसात चल रही है, तो इस समय क्या होगा, पानी ज्यादा बरसेगा तो खेत में पानी भर जाएगा। अब वो हमारे कुछ काम तो आ नहीं रहा है, फालतू पानी है जनरली। तो खेत में भरे हुए उस फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकाला। कृत्रिम का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा अगर वो काम किया जा रहा है तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। कोई खेत है, उसमें पानी भर गया है, फालतू पानी है, उसको कृत्रिम विधि द्वारा या कृत्रिम रूप से उसको बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। ठीक है, अच्छा, निकालना जल निकास कहलाता है। वो चीज अच्छी प्रकार से क्लियर भी हुई। यदि हम बात करें इसके उद्देश्य की, कि क्या उद्देश्य होते हैं, उस पानी को बाहर हम लोग क्यों निकालते हैं, उस पानी को बाहर हम लोग क्यों निकालते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य नंबर 1 है बच्चों के भूमि को दलदली होने से बचाने के लिए।
भूमि को दलदली होने से बचाने के लिए। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि दलदली का मतलब क्या होता है। बच्चों दलदली का जो मतलब होता है वो याद रखना, कीचड़नुमा। दलदली का मतलब क्या होता है? कीचड़नुमा। तो भूमि को दलदली होने से बचाने के लिए मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यदि हम उस पानी को खेत से बाहर निकाल देंगे तो हमारी जो भूमि वो कीचड़ नुमा नहीं होगी। मतलब इसलिए हम लोग पानी को बाहर निकालते हैं कि हमारी भूमि जो है दलदली ना हो, कीचड़ नुमा ना हो। क्योंकि यदि कीचड़ देखो पानी भरा रहा तो सिंपल सी बात है कि वो कीचड़ नुमा हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य ये है, पानी का जल निकास हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भूमि को कीचड़ नुमा होने से बचाया जा सके, ठीक है ना। इसलिए हम खेत से उस पानी को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा बच्चों, भूमि में वायु संचार बढ़ाने के लिए आप लोग आइडिया लगाइए कि यदि खेत में पानी भरा रहा तो क्या भूमि में अच्छी प्रकार से वायु जा सकेगी, एरेशन हो सकेगा? नहीं हो पाएगा। तो हम उस पानी को इसलिए बाहर निकाल रहे हैं कि जो इससे क्या हो, वायु का संचार, हवा अच्छी प्रकार से पहुंचे। किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए आपको पता है कि नीचे ऑक्सीजन का होना जरूरी है और वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जड़ की अच्छी प्रकार से वृद्धि तभी होगी तब जाके हम उसका अच्छी प्रकार से वहां पर वायु पहुंच रही हो या वहां पर अच्छी प्रकार से आपका ऑक्सीजन पहुंच पा रहा हो। तो आप लोग याद रखें, हम इसलिए पानी को बाहर निकालते हैं, खेत जल निकास इसलिए करते हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि भूमि में वायु संचार बढ़ाने के लिए, भूमि में वायु संचार अच्छी प्रकार से हो सके। क्लियर? तीसरा पॉइंट है बच्चों, भूमि का तापमान सही रखने के लिए। सिंपल सा पॉइंट है कि यदि आप सोचिए बात कि खेत में यदि पानी भरा रहा तो आपको सिंपल सी बात है कि उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि पानी ठंडा होता है जनरली, तो तापमान कम हो जाएगा। तो हम इसलिए उस पानी को बाहर निकालेंगे कि जो तापमान है भूमि का वो क्या हो जाए, सही बना रहे। तो भूमि का तापमान सही रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को बाहर निकालते हैं, यानी जल निकास हमारा करने का ये तीसरा उद्देश्य होता है। चौथा उद्देश्य है बच्चों, भूमि को अनुपजाऊ होने से बचाने के लिए। क्या होता है, यदि खेत में काफी समय तक पानी भरा रहा, हमने पानी को बाहर नहीं निकाला, यानी जल निकास यदि नहीं किया तो क्या होगा, हमारी भूमि अनुपजाऊ हो जाएगी। अनुपजाऊ का मतलब क्या है, भूमि में अगर काफी समय तक पानी भर रहा तो बच्चों वो क्षारीय अम्लीय हो जाएगी, उसका पीएच पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि उस पानी को हम किसी प्रकार से निकालें जिससे हमारी जो भूमि है उसको अनुपजाऊ होने से बचाया जा सके, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा, भूमि को अनुपजाऊ होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस खेत से पानी को बाहर निकालते हैं। ये हमारा चौथा उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य है बच्चों, कृषि क्रियाएं समय पर करने के लिए। कृषि क्रियाएं का मतलब सीधा सीधा बच्चों क्या होता है, ये चीज आपको अच्छी प्रकार से क्लियर होना चाहिए। जैसे जुताई करना, बुवाई करना, निदाई गुड़ाई करना, ये सब चीजें कृषि क्रियाएं के अंतर्गत। आप लोग आइडिया लगाइए कि यदि खेत में पानी भरा रहा तो क्या हम लोग ये सभी क्रियाएं समय पर कर पाएंगे? ना तो जुताई कर पाएंगे, ना बुवाई कर पाएंगे और ना ही समय पर निदाई गुड़ाई कर पाएंगे। तो हमारा जो पांचवा उद्देश्य है जल निकास का, वो जल निकास, जल यानी पानी, निकास नहीं निकालना, सिंपल सा पॉइंट है। तो इसलिए हम पानी को बाहर निकालते हैं कि जो भी कृषि क्रियाएं हैं उनको समय पर किया जा सके या समय पर करने के लिए, इसलिए हम लोग खेत से जो फालतू पानी होता है उसको निकाला जाता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि खेत से जो पानी है वो हम लोग क्या उद्देश्य है उसको जल निकास करने के अच्छी प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि बताइए जल निकास क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है। तो आप लोग अच्छी प्रकार से आंसर दे सकते हो। तो बच्चों समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए